जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। आज का सत्संग ओल्ड संगत रघुवीर अंकल जी का है। रघुवीर अंकल को 14 सालों से आँखों की प्रॉब्लम थी। उन्हें रोज़ आँखों में इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। आँखों पर स्वेलिंग थी जिसकी वजह से उनको बहुत कम दिखता था। किसी के कहने पर वह गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उनसे पूछा, तेरी अक्खां नूं की होया है? उन्होंने सब बताया। फिर गुरुजी ने उनको कहा, लेट जा। तो रघुवीर अंकल गुरुजी के पास लेट गए। गुरुजी ने फिर उनकी आँखों में जल डाला। अंकल लेटे लेटे सोच रहे थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने सेवादार से माचिस मंगवाई और गुरुजी ने माचिस जलाकर अंकल की आँखों की सिकाई की। फिर गुरुजी ने सेवादार से सुई मंगवाई। अंकल को बहुत घबराहट हो रही थी। उठने की कोशिश कर रहे थे पर वो उठ नहीं पा रहे थे। तो वाहे गुरु बोलते रहे। गुरुजी ने सुई आँखों में घुमाई पर अंकल जी को कोई दर्द नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी ने अंकल को उठने को बोला और कहा, जा कल्याण कित्ता। घर पहुंचकर रघुवीर अंकल अपनी पत्नी से पूछते हैं कि गुरुजी ने मेरी आँखों में सुई से क्या किया था? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। तब उनकी पत्नी बताती हैं, गुरुजी ने सुई से अपना खून आपकी आँखों में डाला। उस रात अंकल बहुत दिनों के बाद अच्छे से सो पाए। दर्द की वजह से वो सो नहीं पाते थे। तब से उन्हें आँखों से सब दिखने लग गया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, हम एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी तरह से शुक्राने सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर प्ले करती हैं। सारे शुक्राने बहुत ही ब्लेसफुल होते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना सत्संग अपने भाई के बारे में बताने के लिए अपने भाई के बारे में सुनाऊंगी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से पूरी तरह जुड़ गई तब मुझे रात को गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरा भरा बीमार है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो यूपी में रहता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने अपने भतीजे को 10 बजे के करीब फोन किया कि बेटा तेरे पापा ठीक है? वो बोला, बुआ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला कि पता नहीं कब उनके पैर में कील लगा था और ये पापा को भी पता नहीं चला। जब पैर में जबरदस्त सेप्टिक हो गया, डॉक्टर ने बोला कि शायद पैर काटना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गई। मैंने गुरुजी को शुक्राना करते हुए कहा कि मेरे भाई की रक्षा कीजिए, उसका पैर ना काटा जाए गुरुजी। मैं उस रात पूरी रात सो नहीं पाई। और गुरुजी तो इतने ही प्यारे हैं कि वो तो हर बात को सुनते हैं। और उन्होंने मुझे टेली मैसेज में बताया उसके पैरों में तकलीफ है। मैं उस रात बहुत रोई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर रात 12 बजे मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई। मेरे मन में आया, मैं क्यों रो रही हूँ? मेरे गुरुजी तो मेरे घर आए हुए हैं तो मैं उनके नाम का जप करती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे भाई का पैर नहीं काटने देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगले दिन मैंने रोते हुए अपनी सिस्टर को फोन करके सब कुछ बताया। वो बोली, अभी थोड़े दिन पहले ही भाई से बात हुई है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भतीजी को फोन करके पूछो
आखिर ये नौबत क्यों आई है। उसने बात करके बताया कि ये बात तो वैसे ठीक है, उसके पैर में लगी है, लेकिन शायद मेरे भाई को ये सब कुछ बताने से मेरे भाई ने ये सब कुछ बताने से बहनों को मना किया था। मेरे भाई को शुगर की बीमारी भी है। हम बहनें अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत ही प्यारा और अच्छा भाई है। मैं अपने गुरुपा से उसके लिए अरदास करती रही, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर उस दूसरे दिन भतीजे का फोन आया, बुआ जी पैर काटा तो नहीं, लेकिन जो पैर में कील लगा था वहाँ अंदर आसपास बहुत इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि कील में जंग लगा था। वहाँ से बहुत सारी स्किन हटाकर साफ किया है और डॉक्टर हैरान हो रहे हैं कि जंग वाला कील इतने दिनों तक स्किन के अंदर रहा, ये बच कैसे गए। शायद इनको बहुत से लोगों की या इनकी बहन बेटियों की दुआएं मिली हैं, जिससे शुगर पेशेंट होते हुए इतनी भयंकर तकलीफ से बचकर निकल आए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इनका पैर भी बच गया, इनकी बॉडी में और कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। हे गुरुपा, ये सब कुछ तो आप ही कर सकते हो, सिर्फ आप। और आपने ही मुझे माध्यम बनाकर मेरे प्यारे भाई को जिंदगी ब्लेस कर दी। जब ये सब कुछ हुआ तो गुरुपा का टेली मैसेज आया, देख कुड़िए, मैंने तेरे भरा दा जिंदगी बख्श दिती है, हुण वो ठीक हो जाएगा। फिर मुझे मैसेज आया, अपने भाई को भी छतरपुर बड़े मंदिर में बुला, मैं उसनु ब्लेस करांगा। अब जब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी मेरा भाई बड़े मंदिर में पहुंच सकेगा। अभी तो जल प्रसाद बनाने और पीने के लिए मैंने उसे बोला है। अब उसके पास गुरुजी के सत्संग आने लग गए हैं और वो शुक्राना भी करता है और गुरुजी से कहता है कि मुझे छतरपुर मंदिर में बुलाइए। गुरुजी ने मेरे भाई को नई जिंदगी देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे भाई और अपने बेटे को अपनी संगत बनाने के लिए भी अत्यंत शुक्राना। और शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है, आपने तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उसके सामने मैं करोड़ बार भी शुक्राना कर लूं वो भी कम है। मेरे गुरुजी, मैं अपने सत्संग को अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी।